नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। निफ्टी डाउन इंट्राडे में 24,700 भी तोड़ दिया था। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट डाउन 50,500 के आसपास आके बेस बनाया है, 2% डाउन था। मुश्किल में है। कुछ ही दिनों पहले हमने एसबीआई के डाउन ट्रेंड को देखा था, क्योंकि एसबीआई ने लीड ली थी जब निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा था। एसबीआई डाउन ट्रेंड में पहले से ही है, तो हमारा गैस वर्क था कि एसबीआई के चार्ज के बाद बैंक निफ्टी भी डाउन आएगा। एचडीएफसी बैंक आप जैसे देख रहे हो 2.27% डाउन, एसबीआई 3% डाउन, एक्सिस बैंक 2.5% डाउन, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, पीएनबी डाउन, आईसीआईसीआई हल्का सा डाउन, कोटक 1% डाउन। तो काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रेपिटेटिव लगेगी, लेकिन हम फिर भी देखेंगे क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। सीधा ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। निफ्टी बैंक हमने खोल लिया है। निफ्टी बैंक देखिए 200 EMA के नीचे पास आ चुका है। 100 EMA अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 100 EMA तोड़ दिया है। 50 EMA भी इसने ब्रीच कर दिया है। 100 EMA आज इसने फुल फोर्स के साथ ब्रीच किया, वॉल्यूम के साथ। हैवी सेलिंग है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में भी शायद मैंने आज देख रहा था कुछ लार्ज ट्रेड उसमें भी हुए हैं। तो अ, चाइना जाने की जल्दी इतनी ज़्यादा है कि सब लोग निकल के फरारने की उसमें बैठे हुए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसी है, क्रूड अपना उछाल में वैसी है। तो बैंक्स के लिए अच्छा ही है। देखिए, वीडियो को दिखाने का मकसद कुछ बाय सेल रिकमेंडेशन करना नहीं है मेरा। इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है, तो याद रखिए, क्योंकि ये रिस्की है इक्विटीज़। आपको डिसीजन अपने सोच समझ के लेना है या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। होता क्या है कि ऐसे ट्रेंड्स के बाद, ऐसे फॉल्स के बाद कुछ आपको एक ग्रीन कैंडल दी जाती है, एक लॉलीपॉप की तरह दी जाती है कि आप उस लॉलीपॉप को पकड़ ले। वो फिश हुक की तरह होता है कि आप उसको बाइट करें और वो हल्का सा ऊपर जाए और फिर नेक्स्ट सेलिंग आए। इतनी सेलिंग के बाद ज़रूर किसी का मन बन गया होगा कि बाइंग करे और फिर अगले दिन सेलिंग आए। तो याद रखिएगा, पैटर्न्स, लेवल्स हमारे पास ड्रॉ होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फंडामेंटली। अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल हो लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म में, तभी आपको डालना चाहिए। पैनिक वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की हो सकता है। हाँ, अगर आप ट्रेड लॉस लगाइए और शुरू हो जाइए। बट अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको देखना है कि आपके बाइंग लेवल पर आए कि नहीं, आपकी कंफर्ट लेवल पर नहीं आए, आपको ये देखना है। तो निफ्टी बैंक डाउन है। सिमिलर आप देखोगे सेम, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है इनका। पार्टनर के कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो भी इसी तरह डाउन है, ऊपर से नीचे जाके। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा था दोनों में। जैसे हम इसको वीकली बेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वीकली बेस पर हम क्या देख रहे हैं? 3 कैंडल्स हमको टॉप पे दिख रही है। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ये एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर टॉप पर, और ये देखिए ये है एक बड़ी सी रेड कैंडल। ये 3 कैंडल मिल के बनती हैं, उन्हें कहते हैं इवनिंग स्टार। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। जब ये रेजिस्टेंस पे टॉप पे बनता है तो चार्ट के स्टॉक के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो काइंड ऑफ डबल टॉप बनते हुए ये नीचे आने के लिए तैयार बैठा है। तो ये काइंड ऑफ इस तरह से वापस आ सकता है। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि लॉन्ग टर्म पे इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले से ही बैठा हुआ है। तो एक यही कैंडल पैटर्न जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, सेम इसको आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। बैंक निफ्टी में टॉप पर एक ग्रीन कैंडल, ये एक शूटिंग स्टार या डोजी, ये देखिए रेड कैंडल, और ये भी रिवर्सल का सिंबल है। तो बैंक निफ्टी भी डबल टॉप बना के 46,000 के लेवल पे आ सकता है। आएगा ही आएगा, कोई गारंटी नहीं है, आने के चांसेस हैं। चार्ट पैटर्न्स ऐसा कहते हैं, आ सकता है। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, आ सकता है। हो सकता है कि यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर भी चला जाए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि चार्ट पैटर्न्स जो हमको पढ़े हैं, जो ट्रेडिशन है, वो यही बता रहा है। तो जब तक फंडामेंटली आपके लेवल पे ना आए, आप देखना नहीं। चाहे बैंक निफ्टी हो, बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो वो भी आज ब्रीच हो चुका है वॉल्यूम के साथ। एचडीएफसी बैंक तो पहले एकदम लास्ट डेट भी था, जैसे हम डिस्कस किया। आईसीआईसीआई बैंक देखोगे आप, यही सबसे अभी तक पॉजिटिव है। ये इसमें अभी कुछ लेवल्स बचे हुए हैं। 100 EMA के ऊपर है, 50 EMA हल्का सा ब्रीच किया है इसने। ये सबसे कम नेगेटिव है। एक्सिस बैंक देखोगे तो इसने 200 EMA को इंट्राडे में ब्रीच भी कर दिया था। इससे पहले भी इसने सपोर्ट लिया है, फिर हल्का सा सपोर्ट लिया, लेकिन फिर ऊपर से नीचे आके जाके बैठ गया। एक्सिस बैंक में तो अगर आप वीकली बेस पे लगाओगे तो आपको एक हाई दिख रहा है और एक लोअर हाई दिख रहा है। यहाँ से किस बेसिस पर पैटर्न ड्रॉ करता है वो आगे की बात होगी। बट एक लोअर हाई और एक लोअर लो दिख रहा है, जो कि एक रिवर्सल का साइन है। एक डाउन ट्रेंड हमको क्लियर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये सब भी देख पा रहे हो तो ये भी एक डाउन ट्रेंड ही है। किस तरह का पैटर्न बनता है वो आगे दिखाएगा, लेकिन हमको दिख रहा है कि इसमें एक पॉसिबल है लोअर डाउन ट्रेंड बनने की, नेगेटिव ट्रेंड बनने की। एसबीआई को हम पहले देख चुके हैं। डेली बेस पर हम देख चुके हैं कि इसमें पहले ही नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है। तो इसमें पहले ही
इस तरह से बनना शुरू हो गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर 50 डेमा को ओपन करता हूँ, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पहला सपोर्ट हो रहा है, ये देखिए इस पे सपोर्ट लिया, ट्रिगर किया, सपोर्ट लिया, ट्रिगर किया, फिर सपोर्ट लिया, लेकिन फिर ब्रीच कर दिया। तो स्ट्रगल इसने जरूर किया 50 डेमा पर, लेकिन कहीं भी वो पास नहीं हो पाया। 50 डेमा हटाते हैं, 100 डेमा लगाते हैं, तो देखोगे आपके 100 डेमा पे भी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, फिर ब्रीच। तो ऐसा नहीं कि एक दिन उठा और इसने ब्रीच कर दिया, लेकिन स्ट्रगल किया। अब आप 100 डेमा हटा के अगर आप 200 डेमा भी देखोगे ना, तो यहाँ भी स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। आज भी ऊपर है, लेकिन ब्रीच करने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, अगर इसी तरह का पैटर्न, इसी तरह का नेगेटिव ट्रेंड रहा तो तीनों जगह नेगेटिव ट्रेंड है। एक जो अलग से बैंक है वो है कोटक बैंक। तो एक बार कोटक बैंक को भी देख लेते हैं। कोटक बैंक ये भी 200 डेमा के आसपास ही आके बैठा हुआ है, इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट मिला, और 200 डेमा पर ही इसका आप देखो तो सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, तो यहाँ भी इंट्राडे में ब्रीच जरूर कर दिया था, लेकिन यहाँ भी सपोर्ट आ गया। इसका 100 डेमा आप देखोगे तो बिल्कुल पास में ही है, कोई दूर नहीं है। 50 डेमा हल्का सा ऊपर है, कोशिश की थी मूवमेंट करने की वॉल्यूम के साथ, लेकिन फेल हो गया। वीकली बेस पे आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म पे एक ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, उसके आसपास भी नहीं जा पा रहा है। इसके ऊपर जाते ही वापस अट्रैक्ट होकर अपनी 1700 की लाइन पर वापस आ जाता है। तो बैंक्स इतने स्ट्रांग नहीं है, निफ्टी बैंक इतना स्टार्ट नहीं, इंडेक्सेस इतना स्टार्ट नहीं है। अगर आप ब्रेंट देखोगे तो क्रूड जो है वो 80 को ब्रीच कर दिया है उसने, $81 पे ट्रेंड कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर आप यूएस के इंडिसाइज भी देखो तो वो भी नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं सब के सब, चाहे डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो। वोलेटिलिटी इंडेक्स 17% बढ़ा हुआ है, और चाहे एप्पल हो, चाहे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, सब नीचे है। माइक्रोसॉफ्ट तो इनफैक्ट अपने डेली बेस पे देखोगे आप तो 200 EMA पर वापस आके सपोर्ट ले चुका है। तो चार्ट पैटर्न्स, मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, और ऊपर से एफ लगातार चाइना भागे जा रहे हैं, तो रिस्क हो सकता है। बट आपको चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई होने चाहिए। मेरे कहने पे, किसी कहने पे कोई बाय सेल नहीं करना है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जरूर हो सकता है इसमें। तो आपको याद रखना है कि अगर आप बाय करने का सोच रहे थे तो किस लेवल पे बाय करोगे, अगर आपको निकलना था तो किस लेवल पे, हमको लेवल्स पता होने चाहिए, उस हिसाब से देखना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि कल अगर हल्का सा, हो सकता है कि कल एक ग्रीन कैंडल बन जाए, हल्का सा ऊपर आए, तो आप सोचो कि रौनक लौट आई, तो वो आपको तुरंत झटक के नीचे भी आ सकता है। ये बहुत ही कॉमन होता है। तो आप अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेना, मूविंग एवरेजेस पे प्रैक्टिस करिए, और आप सेव करके रखिए, फिर देखिए क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।